रोहिंग्या मुसलमानों पर भयंकर गुस्से में अमित शाह एक्शन से मचा दिया तांडव। बोले शाह एक एक घुसपैठियों को मिट्टी में मिलाएंगे। पहली बार अपने असली मिशन पर निकले अमित शाह खुद संभाला मोर्चा। फोर्स ने अवैध घुसपैठियों को ठोकना कर दिया शुरू। 90% बांग्लादेश बॉर्डर हुआ पैक। लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश भागे। मुस्लिम बस्ती होने लगी खाली। ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम शुभेंदु। टीएमसी के शागिर्दों की हिल गई जमीन। जेल जाएंगी ममता दीदी। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि भारत के नक्शे में एक ऐसी जगह है जिसे दुश्मन सिर्फ कुछ किलोमीटर के लिए काट दे तो पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के बाकी हिस्से से अलग थलग पड़ जाएगा। जी हाँ, भारत की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील बिंदु, भारत की रणनीतिक जीवन रेखा और दुश्मनों की नजरों में सबसे बड़ा निशाना, जिसे पूरा देश चिकन नेक के नाम से जानता है। लेकिन अब इस चिकन नेक को लेकर ऐसा फैसला हुआ है जिसने साफ कर दिया है कि नया भारत अपनी सबसे कमजोर कड़ी को अब सबसे मजबूत किले में बदलने जा रहा है। और इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अमित शाह ने ऐलान किया है कि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को दी गई है ताकि सीमा सुरक्षा को युद्ध स्तर पर मजबूत किया जा सके। अब सवाल है कि आखिर ये चिकन नेक क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में मौजूद ये संकरा भूभाग सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये वो जमीन है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ती है। इसे भारत की रणनीतिक लाइफलाइन माना जाता है। यानी अगर इस इलाके की सुरक्षा कमजोर पड़ जाए तो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरा पूर्वोत्तर प्रभावित हो सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ चिकन नेक को भारत की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा पट्टियों में गिनते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सालों से आरोप लगते रहे कि सीमा पर फेंसिंग का काम अटका रहा। बीएसएफ बार बार जमीन मांगती रही, लेकिन सुरक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट फाइलों में दबे रहे। अब अमित शाह का दावा है कि सरकार बनने के महज 7 दिन के भीतर बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन सौंप दी गई है और चिकन नेक में भी 121 हेक्टेयर भूमि केंद्र को दे दी गई है ताकि सुरक्षा ढांचे को तेजी से मजबूत किया जा सके। यानी जो काम वर्षों तक अटका रहा वो अब युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। और ये सिर्फ जमीन का ट्रांसफर नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से सीमा पार घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता जताई जाती रही है। अब सरकार का दावा है कि फेंसिंग पूरी होने के बाद सीमा और ज्यादा सुरक्षित होगी और अवैध घुसपैठ पर बड़ा प्रहार होगा। याद कीजिए, कुछ महीने पहले अमित शाह ने सिलीगुड़ी में एक बेहद सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि चिकन नेक भारत की जमीन है और कोई भी इस पर हाथ नहीं डाल सकता। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह उन ताकतों के लिए चेतावनी थी जो भारत की सुरक्षा को चुनौती देने का सपना देखती है। दोस्तों, आज दुनिया का माहौल बदल चुका है। सीमा सुरक्षा अब सिर्फ सैनिकों का विषय नहीं रही, ये देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एकता और भविष्य की सुरक्षा का सवाल बन चुकी है। और इसीलिए जब चिकन नेक जैसे इलाके को मजबूत करने की बात होती है तो उसका मतलब सिर्फ सड़क या जमीन नहीं होता, उसका मतलब होता है भारत की रणनीतिक रीढ़ को मजबूत करना। यही कारण है कि अब फेंसिंग तेज हो रही है, बीएसएफ को जमीन मिल रही है और भारत की सबसे संवेदनशील पट्टी को सुरक्षा कवच पहनाया जा रहा है। क्योंकि अगर पूर्वोत्तर भारत देश का मुकुट है तो चिकन नेक उस मुकुट को संभालने वाली डोरी है और कोई भी समझदार राष्ट्र अपनी डोरी कमजोर नहीं छोड़ता। आज भारत वही कर रहा है जो हर मजबूत राष्ट्र करता है, पहले सुरक्षा फिर राजनीति, पहले सीमा फिर बहस और पहले राष्ट्रहित फिर बाकी सब कुछ। अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या चिकन नेक कॉरिडोर को और ज्यादा सैन्य और रणनीतिक सुरक्षा मिलनी चाहिए? क्या भारत को बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम और तेज करना चाहिए? और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर फैसले होने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि भारत की सीमाएं अभेद होनी चाहिए तो कमेंट में जोरदार तरीके से लिखिए, भारत की सीमा, भारत की शक्ति। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, यहाँ खबर का आर पार विश्लेषण किया जाता है।